दिसंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। राम और राहुल कॉलेज लौट चुके थे, लेकिन सूरज और शांतनु औली में ही थे। दोनों ने ठंड से लड़ने और समय बिताने के लिए फैसला किया कि ओक फॉरेस्ट के सामने वाले ढाबे पर जाकर रम और चिकन बिरयानी का लुत्फ उठाया जाए। शाम के करीब 7 बज रहे थे। शांतनु अपनी बाइक लेकर सूरज को लेने पहुंचा और दोनों ढाबे पर जा पहुंचे। वहां बैठते ही वेटर ने आकर पूछा, क्या लेंगे साहब? शांतनु ने बिना समय गवाए कहा, 2 प्लेट चिकन बिरयानी और 1 रम की बोतल लेकर आओ। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन ऑर्डर अब तक नहीं आया था। सूरज ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जला ली। धुएं के छल्लों के बीच अचानक शांतनु का फोन बज उठा। कॉल राहुल का था। शांतनु ने कॉल उठाया और पूछा, कैसे हो राहुल? सब ठीक है ना? राहुल ने जवाब दिया, सब बढ़िया है, लेकिन राम को लेकर थोड़ा परेशान हूं। उसे अब भी उस रात के हादसे के सपने आते हैं। वो हर बार डर कर उठ जाता है। यह सुनकर शांतनु थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग 12 तारीख को करण के बर्थडे के लिए आ रहे हो ना? राहुल ने कहा, हाँ मैं तो आ रहा हूं, लेकिन राम को मनाना मुश्किल है। वो अब भी ओक फॉरेस्ट की बातों से डरता है। सूरज, जो सिगरेट खत्म कर चुका था, फोन ले लेता है और राम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राम अब भी उस रात के अनुभव को भुला नहीं पाया था। उसने साफ मना कर दिया, मुझे वहां वापस जाने का मन नहीं है। जो कुछ हुआ वो बार बार मुझे याद आता है। इतने में शांतनु वेटर के साथ ऑर्डर लेकर लौटता है। सूरज अब भी राम से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही वेटर ने ऑर्डर टेबल पर रखा, उसने सूरज और शांतनु की बातचीत सुन ली। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, साहब आप लोग ओक फॉरेस्ट की उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे ना? सूरज ने चौंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वेटर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, साहब ये जगह पहले से श्रापित है। यहां से गुजरने वाले कई लोग उस औरत को देख चुके हैं। जो उसे देखता है उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा होता है। कहते हैं वो किसी की आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है। और जिस रात आप लोग यहां गए थे, उसी रात एक और हादसा हुआ था। सूरज और शांतनु के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। सूरज ने पूछा, क्या हुआ था उस रात? वेटर ने बताया, उस रात यहां से गुजरते हुए एक ट्रक ड्राइवर ने उसी लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसके करीब जाते ही वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। कुछ ही देर में ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ट्रक गहरी खाई में गिर गया। अगले दिन उसका शव निकाला गया, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। वेटर की बात सुनते ही सूरज और शांतनु का डर और बढ़ गया। शांतनु ने कहा, क्या यह सच है? वेटर ने सिर हिलाते हुए कहा, आप चाहें तो पुराने गांव वालों से पूछ सकते हैं। ये जगह कभी भी सुरक्षित नहीं रही। यहां जो ज्यादा देर रुकता है वो हमेशा किसी न किसी हादसे का शिकार होता है। उसी समय ढाबे के बाहर तेज हवा चलने लगी। एक पुराने बल्ब की रोशनी झपकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई छाया उनके टेबल के पास से गुजर गई हो। सूरज और शांतनु ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही दोनों ने खाना खत्म किया और वेटर को पैसे दिए, वेटर ने जाते जाते कहा, साहब अगर आप दोनों को अपनी जान की परवाह है तो ओक फॉरेस्ट के पास जाने से बचिए, खासकर रात के समय। और अगर आप उस लाल साड़ी वाली औरत को फिर से देख लें तो वहां से बिना रुके भाग जाइएगा। सूरज और शांतनु ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की ओर रवाना हुए। लेकिन रास्ते में फॉरेस्ट के करीब पहुंचते ही उन्हें फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। दूर झाड़ियों के पास कुछ चमकती हुई सफेद आंखें नजर आईं। क्या यह उनकी कल्पना थी या सचमुच वही आत्मा उनका पीछा कर रही थी?